नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्न विद एडवोकेट गोविंद साहू। आज मॉड्यूल 1 डे 28 में हम समझेंगे बेसिक्स ऑफ इंजंक्शन ऑर्डर 39 सिविल प्रोसीजर कोड। इंजंक्शन कोई पेपर रिलीफ नहीं होता। इंजंक्शन ग्राउंड रियलिटी को फ्रीज कर देती है। इसलिए इंजंक्शन में एक गलती सिर्फ एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं करवाती, पूरे केस का बैलेंस बिगाड़ देती है। आज हम इंजंक्शन को लीगल जर्गन की तरह नहीं, कोर्ट के रिस्क मैनेजमेंट टूल की तरह समझेंगे। इंजंक्शन का रियल पर्पस। इंजंक्शन का काम फाइनल राइट डिसाइड करना नहीं होता। इंजंक्शन का काम होता है स्टेटस को मेंटेन करना, इर्रिवर्सिबल हार्म को रोकना और ट्रायल को मीनिंगफुल बनाना। कोर्ट इंजंक्शन पर ये नहीं पूछती कौन सही है और कौन गलत है। कोर्ट पूछती है, अगर आज कुछ ना किया तो कल क्या डैमेज रिपेयर हो पाएगा या डैमेज रिपेयर नहीं हो पाएगा। एडवोकेट की कॉमन इंजंक्शन गलतियां। एडवोकेट्स इंजंक्शन में ये गलती करते हैं। पहला, पूरा केस इंटरिम में ही डाल देते हैं। दूसरा, अर्जेंसी को एक्सेग्रेट कर देते हैं। थर्ड, प्रॉपर्टी फैक्ट्स अनक्लियर छोड़ देता है। और रिलीफ को ओपन एंडेड रख देना। इंजंक्शन में ज्यादा बोलना जज को कॉशंस बता देता है। इंजंक्शन का गोल्डन रूल, क्लियरिटी ओवर वॉल्यूम। ऑर्डर 39 का कोर्ट चेकलिस्ट। ऑर्डर 39 सिविल प्रोसीजर कोड को तीन चीजें चेक करने को बोलती है। फर्स्ट, प्राइमा फेसी केस। सेकंड, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। थर्ड, इररिपेरेबल इंजरी। ये हेडिंग लिखने के लिए नहीं होती, ये जज के मेंटल बॉक्सेस होते हैं। स्मार्ट एडवोकेट्स हर पैराग्राफ को इन तीन बॉक्सेस में फिट करते हैं। प्राइमा फेसी केस कितना दिखाना है। प्राइमा फेसी केस का मतलब होता है एट अ ग्लेंस केस फेवोलियस नहीं है। प्राइमा फेसी का मतलब ये नहीं फुल ट्रायल प्रूफ या फाइनल एंटाइटलमेंट। जो एडवोकेट्स प्राइमा फेसी में फाइनल आर्गुमेंट डाल देता है वो इंजंक्शन खुद ही वीक कर देता है। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस कोर्ट का स्केल। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस का मतलब अगर इंजंक्शन मिली तो किसको ज्यादा नुकसान होगा। कोर्ट यहाँ कंपैरेटिव हार्डशिप देखती है, पार्टीज को के कंडक्ट को देखती है और रिवर्सिबिलिटी चेक करती है। जो एडवोकेट्स ये नहीं बताता कि इंजंक्शन बिना भी केस सरवाइव कर सकता है, कोर्ट उसे ओवर डिपेंडेंट समझती है। इररिपेरेबल इंजरी रियल टेस्ट। इररिपेरेबल इंजरी का मतलब होता है जो पैसों से रिपेयर ना हो सके। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में पोजेशन लॉस, थर्ड पार्टी क्रिएशन, स्ट्रक्चरल चेंजेस, ये सब इररिपेरेबल होते हैं। जब तक क्लियरली डेमोन्स्ट्रेटेड हो, बिग इररिपेरेबल इंजरी ऑटोमेटिक रिजेक्शन रिस्क होती है। इस प्रोग्राम का इंजंक्शन स्टेटस। इस फाउंडेशन प्रोग्राम में हम और आप इंजंक्शन ड्राफ्टिंग में जीरो टॉलरेंस है। वेग अर्जेंसी को रिराइट करेंगे, अनक्लियर प्रॉपर्टी फैक्ट्स को करेक्शन करेंगे, ओवर रीचिंग रिलीफ को कट डाउन करेंगे। क्योंकि इंजंक्शन मिल जाए तो केस का ट्रेजेक्ट्री बदल जाता है। जैसे कि डेली हम कुछ टास्क करते हैं, तो आज डे 28 के हमारे टास्क हैं। फर्स्ट, किसी एक इंजंक्शन एप्लीकेशन को उठाइए। सेकंड, चेक कीजिए प्राइमा फेसी क्लियर है या नहीं, इररिपेरेबल इंजरी स्पेसिफाई सो है या नहीं है, और एक सेंटेंस लिखिए। इस इंजंक्शन पर जज का सबसे पहला रेसिस्टेंस पॉइंट क्या हो सकता है। कल हम एडजमेंट स्ट्रेटजी और कोर्ट मैनेजमेंट पर आएंगे। केस को कोर्ट में कैसे चलाना है और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद रखिए, इंजंक्शन इंजंक्शन मिलना जीत नहीं होती, इंजंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्न विद एडवोकेट गोविंद साहू।